हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट जेएस हॉल गवर्नमेंट एग्जाम पर। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग एशियन हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को चैप्टर वाइज कवर कर रहे हैं दोस्तों, जिसमें हम अभी तक प्राचीन इतिहास के आठ टॉपिकों को कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। जिन लोगों ने भी एक बार उनको जाके नहीं देखा है उनको जाके देख ले, क्योंकि दोस्तों जो हम ये सीरीज चला रखी है दोस्तों, इसमें हम जितने भी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सिर्फ उन्हीं को कवर कर रहे हैं। क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि दोस्तों कि मैं आप लोगों को अपने मन से क्वेश्चन करा रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। इसमें सिर्फ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्प करेंगे। खासकर तो उन लोग स्टूडेंट के लिए भी बहुत हेल्पफुल होंगे दोस्तों जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं हिस्ट्री सब्जेक्ट से। तो चलिए दोस्तों, हमारा जो अगला अध्याय नौवा है दोस्तों, नौवा चैप्टर है, उसमें देख लेते हैं। हम संगम युग देखेंगे दोस्तों, जिसमें हम चेर चोल पांड्या इनसे संबंधित जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हम इनको ही कवर करेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, यूनानी यात्री अगर हेरोडोटस भारत आया था। जो यूनानी यात्री हेरोडोटस था दोस्तों, ये भारत आया था 5वीं सदी ईसा पूर्व में दोस्तों। इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस हिंदू यवन शासक ने के शीशे के सिक्के जारी किए थे? किस हिंदू यवन शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए थे दोस्तों? ऑप्शन ए स्ट्रेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संगम तमिलों का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। जो संगम तमिल थे दोस्तों, उनका प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है, एमपीपीसीएस में पूछा गया है दोस्तों। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, तोलकापियम। इनमें हम किसी भी क्वेश्चन को ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि हम इसमें सिर्फ प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं। अगर जब दोस्तों हम बाद में एशियन हिस्ट्री या फिर किसी भी सब्जेक्ट की दोस्तों डीप क्लासेस करेंगे तो उसमें हम हर चीज़ को डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो दोस्तों अभी हम सिर्फ अपने प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों उन पर फोकस करेंगे और जल्दी से जल्दी इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संगम साहित्य का कीर्ति में उल्लेखित है कि आर्यों का विवाह का कर्मण कर्णम का अनुष्ठान का और समारोह प्रारंभ किया था। जो का संगम साहित्य कीर्ति में उल्लेख है दोस्तों कि आर्यों का विवाह का अनुष्ठान और समारोह प्रारंभ किया था, किसमें दोस्तों इसका उल्लेख कौन से साहित्य कृति में है? ऑप्शन ए तोलकापियम दोस्तों। कभी ऐसा भी पूछ लिया जाता है दोस्तों कि तोलकापी में किसका ग्रंथ है दोस्तों? तो ये तमिल का ग्रंथ है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो संगम के ग्रंथ तोलकापियम है दोस्तों, ये किस विषय पर आधारित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, व्याकरण। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन तमिल व्याकरण ग्रंथ है दोस्तों? इनमें से कौन सा तमिल व्याकरण ग्रंथ है दोस्तों? ऑप्शन डी तोलकापियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन प्राचीन तमिल ग्रंथ व्याकरण से संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो तोलकापियम हो जाएगा दोस्तों। अभी मैं आप लोगों से ऐसी बात कर रहा था दोस्तों कि इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। 4 ग्रंथ दे दिए जाएंगे दोस्तों, उसमें आप लोगों से पूछ लिया जाएगा कि इनमें कौन सा व्याकरण अगर तमिल ग्रंथ से संबंधित है। तो इस तरीके से आपको तोलकापियम दोस्तों इस तरीके से बताना होगा आंसर। तो इसका सी राइट ऑप्शन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रारंभिक तमिल साहित्य में कौन से महाकाव्य थे दोस्तों? जो प्राचीन तमिल साहित्य है दोस्तों, उनमें से कौन कौन से महाकाव्य शामिल थे? तो ऑप्शन डी दोस्तों, शिल्पाधिकारम एवं मणिमेखले दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पतिव्रता पत्नी की पूजा को किस तमिल ग्रंथ में प्रतिष्ठान का प्राप्त हुआ है दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पवित्रता का पत्नी की पूजा को किस तमिल ग्रंथ में प्रतिष्ठित किया गया है? तो ऑप्शन बी इसका राइट होगा दोस्तों, शिल्पाधिकारम। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संगम साहित्य में निम्न वंशों में से किस एका को उल्लेख नहीं मिलता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये भी चेर चोल पांड्या का मिलता है दोस्तों, डी हो जाएगा दोस्तों, पल्लवों का नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तमिल ग्रंथों में किसे एक लघुदेव माफी चाहूंगा दोस्तों, तमिल ग्रंथों में किसे एक लघुवेद की संज्ञा दी गई है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तमिल ग्रंथों में किसे एक लघुवेद की एक संज्ञा दी गई है दोस्तों? तो ऑप्शन डी कुराल को दोस्तों।
RO में पूछा गया दोस्तों, यूपी RO में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पादिरुपतु किन राजाओं की स्तुति परक कविताओं का संग्रह है दोस्तों? जो पादिरुपत्तु है दोस्तों, ये किन राजाओं की वस्तु स्तुति परक कविताओं का संग्रह है? तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा दोस्तों, चेर। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5वीं सदी के तमिल महाकाव्य के शिल्पाधिकार में किस नदी की स्तुति की गई है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। 5वीं सदी के तमिल महाकाव्य के शिल्पाधिकार में किस नदी की स्तुति की गई है? तो ऑप्शन ए कावेरी। ऑप्शन ए राइट होगा दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शिल्पाधिकारम का लेखक था। शिल्पाधिकारम का लेखक कौन था दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इलंगो था दोस्तों। शिल्पाधिकारम का जो लेखक था दोस्तों, इलंगो था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संगम साहित्य का किस भाषा में लिखा गया है? संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया दोस्तों? तो ऑप्शन ए तमिल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संगम काल में तमिल भाषा में महाभारत लिखने वाले कौन थे दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। संगम काल में दोस्तों तमिल भाषा में महाभारत लिखने वाला कौन था दोस्तों? तो ऑप्शन डी इसका राइट होगा दोस्तों, पेरुन देवनार दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन ग्रंथ भारतीय व्यापारियों द्वारा कटाह द्वीप की कठिन समुद्री यात्रा का वर्णन करता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कौन ग्रंथ भारतीय व्यापारियों द्वारा कटाह द्वीप की कठिन समुद्री यात्रा का वर्णन करता है? तो ऑप्शन बी समराइज का है जो है दोस्तों, ये इसका यात्रा का वर्णन करता है दोस्तों। भारतीय व्यापारियों द्वारा कटाह द्वीप की समुद्री यात्रा का वर्णन जो करता है दोस्तों, समाराइज इच्छा कहाँ है दोस्तों? बी इसका राइट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसके संरक्षण में संगम साहित्य की रचना की गई है? किसके संरक्षण में दोस्तों संगम का साहित्य की रचना की गई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो ऑप्शन सी पांड्या। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सूची को सूची 2 से सम्मिलित करना है, देख लेते हैं इसको। ये का क्या होगा दोस्तों? तिरुकुरल का दोस्तों क्या होगा? तिरुकुरल का तिरुकुलर होगा दोस्तों। ए का 4 होगा दोस्तों। बी का क्या होगा? शिल्पाधिकारम। इसका ए हो जाएगा, एक हो जाएगा दोस्तों शिल्पाधिकारम। एंग्लो आदिगल जो थे दोस्तों, इसके लेखक हैं मणिमेखले के। सी का क्या होगा दोस्तों? मणिमेखले के तोलकाप्पियर हो जाएंगे दोस्तों। मणिमेखले के जो लेखक थे दोस्तों, तोलकाप्पियर थे दोस्तों। सी का 3 हो जाएगा दोस्तों। वहाँ पे चाहूँगा दोस्तों, सी का जो है मणिमेखले का सत्यनार है दोस्तों। मणिमेखले के जो लेखक है दोस्तों, सत्यनार हैं। सी का 2 हो जाएगा दोस्तों। डी का तोलकाप्पियम के वो रचनाकार कौन थे दोस्तों? तो तोलकाप्पियर थे दोस्तों। डी का 3 हो जाएगा दोस्तों। 4 1 2 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 4 1 2 3 बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। एक बार आप लोग इसको थोड़ा अलग करके लिख लीजिएगा कॉपी नोटबुक में दोस्तों, जो आप लोगों के काफ़ी काम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन बी मणिमेखले के तिरुमाजिसी होगा दोस्तों। मणिमेखले तिरुमाजिसी दोस्तों। जिन लोगों को भी दोस्तों अगर लग रहा है कि हम जो हमारे क्वेश्चन है दोस्तों वो थोड़ी क्लास जो हो रही दोस्तों, हमारे क्वेश्चन रीड करने में थोड़ी अगर डिले हो रहा है दोस्तों, तो अगर वीडियो को हाई स्पीड में करके देख सकते हैं दोस्तों। फास्ट स्पीड में करके वीडियो को एक बार जल्दी से क्लास को रिवीजन कर ले दोस्तों, जो आपके आगामी एग्जामों में काफ़ी हेल्प करेंगे दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संगम युग के क्लासिकल ग्रंथों की तिथि थी दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। जो संगम युग के क्लासिकल ग्रंथों की जो तिथि थी दोस्तों, क्या थी? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है दोस्तों। 100 BC से 100 AD दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है दोस्तों। एक का क्या है दोस्तों, एक तरफ संगम ग्रंथ दिए गए हैं, दूसरी तरफ संकलनकर्ता दिए गए हैं। देख लेते हैं, इस सूची को मिला लेते हैं दोस्तों। एंग्रोनूर जो थे दोस्तों, एंग्रोनूर संगम ग्रंथ है दोस्तों। इसके संकलनकर्ता कौन थे दोस्तों? एंग्रोनूर जो संगम ग्रंथ है दोस्तों, इसके एक संकलनकर्ता कौन है? ए का क्या होगा दोस्तों? ए का 4 होगा दोस्तों। नत्तनार दोस्तों, नत्तनार जो थे दोस्तों होगा एंग्रू एंग्रोनूर का संगम ग्रंथ के वो थे दोस्तों संकलनकर्ता। नाम भी ऐसे हैं दोस्तों कि अच्छे से रीड भी नहीं करा जा रहा है इनको। अहनानूर दोस्तों, अहनानूर जो संगम ग्रंथ है दोस्तों, इसके वो कौन है संकलनकर्ता? बी का 1 हो जाएगा दोस्तों। अहनानूर जो है दोस्तों, इसका रूप का समर जो रुद्र समर्ण थे दोस्तों, इसके संकलनकर्ता थे। अहनानूर के को जो संकलनकर्ता थे दोस्तों, रुद्र समर्ण थे। सी का देख लेते हैं दोस्तों। मुरुग गर्रू पंडे जो थे दोस्तों, ये जो संगम ग्रंथ है इसके का संकलनकर्ता कौन है? तो सी का 2 हो जाएगा दोस्तों, नक्कीनार हो जाएगा दोस्तों। जो शुरू का पुनरु पंडे है दोस्तों, इसके वो कौन है दोस्तों संकलनकर्ता? डी का 3 हो जाएगा दोस्तों, नत्तनार दोस्तों। तो इसका डी राइट ऑप्शन है दोस्तों। एक बार आप लोग अच्छे से मिला लीजिएगा दोस्तों इनको, क्योंकि आजकल इस तरह की जो कूट करने वाले जो क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाने लगे हैं दोस्तों, क्योंकि एग्जाम का स्टैंडर्ड जो है दोस्तों अब काफ़ी बदल चुका है। ऐसे क्वेश्चनों को हल करने की आप लोग अभी से प्रैक्टिस डाल रहे हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संगम युग में उरेयूर किसके लिए विख्यात था दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। संगम युग में उरेयूर किसके लिए विख्यात था? तो ऑप्शन बी, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था उरेयूर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संगम तिथि जो थी दोस्तों क्या निर्धारित करी गई है? ऑप्शन ए, 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तिथि संगम कहाँ हुआ था दोस्तों? तिथि जो का संगम हुआ था दोस्तों, ये कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन सी, मदुरई में दोस्तों। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्राचीन भारत हो गए एशियन के इंडिया में का संगम क्या था दोस्तों? तो ये जो संगम की हम बात कर रहे थे दोस्तों, ये संगम क्या था? ये तमिल कवियों का संघ या मंडल होता था दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार पूछ लिया जाता है कि दोस्तों की जो प्राचीन भारत में एक संगम था दोस्तों, ये संगम क्या था दोस्तों? तो ये संगम जो था दोस्तों, ये तमिल कवियों का एक संघ या मंडल होता था दोस्तों। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रथम तमिल संगम की स्थापना की गई थी? जो प्रथम तमिल संगम की स्थापना की गई थी दोस्तों, ये कौन से स्थान पर की गई थी? तो ऑप्शन, माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, किसके उस पर की गई थी? तो अगस्त ने की थी दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संगम से तात्पर्य है दोस्तों, संगम से क्या तात्पर्य है? तो ऑप्शन सी, तमिल विद्वानों की सभाएं थी दोस्तों, ये संगम जो हुआ करती थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दक्षिण भारत के इतिहास में संगम युग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? जो दक्षिण भारत के इतिहास में संगम युग के संदर्भ में जो कथन है दोस्तों, इनमें कौन सा कथन सही है ये बताना है दोस्तों। तो ऑप्शन सी, यह महानगर साहित्यिक गतिविधियों का युग था दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। परंपरा अनुसार के कितने संगम हुए थे? परंपरा अनुसार के कितने संगम हुए थे दोस्तों? तो ऑप्शन बी, 3। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस बंदरगाह को पेरिप्लस ऑफ द एरिथियंसी का लेखक पंडुके के रूप में जाना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। किस बंदरगाह को दोस्तों को पेरिप्लस ऑफ द एरिथियंसी का लेखक पंडुके के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन बी दोस्तों, अरिकमेंडू। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मिस प्रिंट हुआ है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं दोस्तों। भारत में रोम के व्यापारिक प्रतिष्ठान की खोज निम्न में सर्वप्रथम किसने की थी दोस्तों?
जो भारत में रोम व्यापारिक प्रतिष्ठान की खोज थी दोस्तों सर्वप्रथम किसने की थी? तो ऑप्शन ए अरिकमेंडू। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रोम बस्ती कहाँ मिली है दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। जो रोमन बस्तियां हैं कहाँ से मिली हैं? तो ऑप्शन बी अरिकमेंडू से दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन एक का बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर का अवस्थित नहीं था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। इनमें कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर अवस्थित नहीं था दोस्तों? तो ऑप्शन ए जो मोटूपल्ली था दोस्तों, एक पश्चिमी तट पर का स्थित नहीं था दोस्तों। बाकी सुरपारा, कल्याण हो गया दोस्तों, मुजिरीस हो गई, ये जो थे ये पश्चिमी तट पर स्थित थे दोस्तों। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तोंडी एक का समृद्ध पत्तन था दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तोंडी एक जो था दोस्तों समुद्र पत्तन था, समृद्ध पत्तन था, कहाँ का था दोस्तों? चेरू का था दोस्तों। जो तोंडी था दोस्तों ये किसका का प्रसिद्ध पत्तन था दोस्तों? तो ये चेरू का। ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस नदी के मुहाने पर प्राचीन पत्तन का फुहार स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। किस नदी के तट पर दोस्तों का प्राचीन का फुहार का पत्तन स्थित था? तो ऑप्शन ए कावरी। कावरी के पत्तन पर दोस्तों का प्राचीन का फुहार का बंदरगाह स्थित था दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संगम साहित्य में का कावरी पत्तनम का संबंध किससे है? जब संगम साहित्य में कावरी पत्तम था दोस्तों, इनका संबंध कौन से राजाओं में? चोलू से, पांड्यों से, चेरू से, ये बताना है दोस्तों। तो ऑप्शन ए चोलू से। जो कावरी पत्तनम था दोस्तों उसका संबंध चोलू से है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संगम युग में कौन सा का राज्य नहीं था? संगम युग में कौन सा राज्य नहीं था दोस्तों? तो ऑप्शन डी जो संगम युग का राज्य नहीं था दोस्तों पल्लव थे। चोर, चेर, पांड्य संगम युग के राज्य थे दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। कदम्ब दोस्तों, कदम्बों का उल्लेख का संगम साहित्य में नहीं मिलता है दोस्तों, बाकी तीनों का मिलता है दोस्तों। चेर, चोर को पांड्या जो है दोस्तों, चोल माफी चाहूँगा, चेर, चोल, पांड्या जो है दोस्तों इनका का उल्लेख संगम साहित्य में मिलता है दोस्तों। दक्षिण भारत के किस वंश के राजा ने रोम राज्य में एक दूत का 26 ईसा पूर्व में भेजा था दोस्तों? जो दक्षिण भारत के किस वंश के राजा ने दोस्तों को रोम राज्य में एक दूत का 26 ईसा पूर्व में भेजा था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एमपीपीसीएस में पूछा गया है। ऑप्शन सी पांड्या। पांड्या वंश के राजाओं ने दोस्तों को रोम राज्य में एक दूत मंडल भेजा था दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संगम युग में कौन नहीं था दोस्तों इनमें? तो चालुक्य हो जाएंगे दोस्तों, बाकी तीनों शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संगम कालीन के साहित्य में कौन एक मनन के किसके लिए प्रयुक्त होता था दोस्तों? तो ऑप्शन डी राजा के लिए दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है दोस्तों। कथन एक दिया गया है, देख लेते हैं। पंडिनेक होगा किलु को कन्नू होगा, पंडिनेक होगा किलु, पंडिनेन हो गया दोस्तों, किलु कन्नू कनकू हो गया, किलु कनकू समूह हो गया, पेंडिनेन होगा, किलु कनकू होगा ग्रुप की एक अहम होगा, एक का पूर्वम होगा, कविताएं के संगम रचनाओं का अनुवर्तन है। कार बिल्कुल सही है दोस्तों। कथन ये बिल्कुल सही है। अब कथन आर देख लेते हैं दोस्तों, कारण आर देख लेते हैं। उन्हें प्रमुख संगम अगर राजाओं के विपरीत होगा उत्तर संगम राजाओं में सम्मिलित किया गया था। ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों, कारण आर भी सही है, तो इसका ए राइट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है दोस्तों। इस तरीके के जो ज़्यादातर क्वेश्चन होते हैं दोस्तों यूजीसी नेट में पूछे जाते हैं, वनडे एग्जाम में खासकर कम ही पूछे जाते हैं, पर कुछ कहा नहीं जा सकता दोस्तों, क्योंकि एग्जाम का माइंड है वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। तो किसी भी क्वेश्चन को कभी भी लाइटली मत लेना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संगम ग्रंथ में उल्लेखित मुरुगन का किस देवता से साम्य रखते हैं? संगम ग्रंथ में उल्लेखित गुरुगण का किस देवता से साम्य रखते हैं दोस्तों? तो ऑप्शन सी स्कंद। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्राचीन तमिल देशों में उपजाऊ कृषि भूभाग की संज्ञा दी गई है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों।
जो प्राचीन तमिल देश में उपजाऊ कृषि भूभाग की संज्ञा दी गई है, किसको दी गई है दोस्तों? तो ऑप्शन बी इसका राइट होगा दोस्तों, ऑप्शन बी, मरुधम को दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मिस प्रिंट हुआ है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। क्वेश्चन 48 देखते हैं दोस्तों। भारत के संदर्भ में मानसून की खोज किसने की थी? भारत के संदर्भ में मानसून की खोज किसने की थी दोस्तों? तो ऑप्शन सी, हिप्पालस ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पांड्य नगर केंद्र थे दोस्तों, जो पांड्य नगर केंद्र थे दोस्तों क्या थे? मदुरई। मदुरई इसका राइट ऑप्शन होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन श्रीलंका का संगम कवि था दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। कौन श्रीलंका का संगम कवि था दोस्तों? तो ऑप्शन ए, गजबाहु। गजबाहु जो था दोस्तों, ये श्रीलंका का संगम कवि था। क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है दोस्तों। ए का क्या होगा दोस्तों? जो तिरुवक्कुरल है दोस्तों, तिरुवक्कुरल का क्या होगा? ऑप्शन डी, व्याकरण। जो तिरुवक्कुरल है दोस्तों, ये व्याकरण है। तिरुवक्कुरल क्या है दोस्तों? व्याकरण। बी का क्या होगा दोस्तों? तोलकाप्पियम जो है दोस्तों, ये क्या है? माफी चाहूंगा दोस्तों। जो तिरुवक्कुरल है दोस्तों, तिरुवक्कुरल ए का 2 होगा दोस्तों। ये जो तिरुवक्कुरल है दोस्तों, ये दर्शन है। बी का क्या होगा? तोलकाप्पियम। तोलकाप्पियम का क्या होगा दोस्तों? जो तोलकाप्पियम जो है दोस्तों, ये व्याकरण है। तोलकाप्पियम व्याकरण है दोस्तों। शिल्पाधिकारम। शिल्पाधिकारम का क्या होगा दोस्तों? सी का क्या होगा? शिल्पाधिकारम। ये प्रेम कथा है दोस्तों। जो शिल्पाधिकारम है दोस्तों, इसमें प्रेम कथा का वर्णन मिलता है। मणिमेखले। डी का क्या होगा दोस्तों? डी का 3 होगा दोस्तों। बड़ी कथा है दोस्तों ये। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वो डी हो जाएगा दोस्तों। 2 4 1 3। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। यूनानी रोम का व्यापारिकों को यवन के रूप में कहाँ उल्लेखित किया गया है दोस्तों? जो यूनानी अगर रोम का व्यापारी थे दोस्तों, उनको यवन के रूप में कहाँ उल्लेखित किया गया है? तो ऑप्शन डी इसका राइट होगा दोस्तों, संगम साहित्य में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय इतिहास के प्रारंभिक काल में टुंडी युग किनका एक समृद्ध समुद्र पत्तन था दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो ऑप्शन ए इसका राइट होगा दोस्तों, चेर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है दोस्तों हमारा, संगम काल से निम्नलिखित वक्तव्य पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनना है दोस्तों। वो देख लेते हैं। कथन ए दिया गया, अरिकमेंडो हिंदू रोम व्यापार का एक केंद्र था। बिल्कुल सही है दोस्तों। जो अरिकमेंडो था दोस्तों, एक हिंदू का रोम व्यापार का एक प्रमुख केंद्र था। कारण आर देख लेते हैं। अरिकमेंडो की खुदाई से बड़ी संख्या में रोम के सिक्के मिले हैं। जो अरिकमेंडो की खुदाई हुई थी दोस्तों, वहाँ से के बड़ी संख्या में रोम के सिक्के मिले हैं। कारण आर, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। ये 2 के 2 सही है दोस्तों। कथन ए भी सही है दोस्तों, कारण आर भी सही है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, परंतु एक ही सही व्याख्या का आर करता है दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों, संगम काल से संबंधित जितने भी थे। जो हमारा अगला अध्याय है दोस्तों, अगला अध्याय जो हमारा प्राचीन इतिहास का अगर शुरू होने वाला हो, अध्याय 10 होगा दोस्तों, जिसमें हम दक्षिण भारत का इतिहास देखेंगे। जिसमें चोल व चालुक्य पल्लव से संबंधित जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, हम सिर्फ उनको कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन अपना यहीं पर एंड करते हैं। जल्दी ही मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास के साथ में। अगर क्लास अच्छी लगी तो दोस्तों इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा।